नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्वालियर में हैं। यहाँ पर भाई साहब ने दुनिया की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली ब्लैक एस्ट्रोलोब और व्हाइट लेगहॉर्न को कॉम्बिनेट करके एक नई ब्रीड बनाई है और उससे ये अंडे का उत्पादन ले रहे हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार सब पोल्ट्री फार्मर भाइयों और किसानों, मैं ग्वालियर में हूँ। अपना महाकाली पोल्ट्री फार्म के नाम से मेरा पोल्ट्री फार्म चलता है, जो ग्वालियर में रेलवे स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर दूर है। ये मेरा फार्म एवी रोड के किनारे। कितना समय हो गया आपको पोल्ट्री बिजनेस में? पोल्ट्री बिजनेस में मैंने 1983 में स्टार्ट किया था। मतलब 41 साल आपको हो गए? 41 साल हो गए। मैंने बॉयलर भी पहले स्टार्टिंग में पाला था कुछ फार्म में, कुछ वाइट लेगहॉर्न भी पाली थी जी। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है बॉयलर में, इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। वाइट लेगहॉर्न में भी बड़े बड़े फार्मों से अंडा आ रहा है। ओरिजिनल अंडा जो देसी मिलना चाहिए वो पार्टियों को कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। मार्केट में जो अंडा आ रहा है देसी के नाम पर, वो केज में लाल मुर्गी पाली जा रही है, उसका ब्राउन अंडा आ रहा है, पर उसे लाल फार्म ही मान के चलिए आप जी। पर देसी अंडा नेचुरल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो उस हिसाब से मैंने सोच के अपना ये शुरू किया। तो आज शहर भर में काफ़ी दूर दूर यहाँ से 200, 400, 500 किलोमीटर तक भी अंडा मेरे यहाँ से लोगों के पास जा रहा है। कितना समय हो गया आपको ये देसी ब्रीड पर काम करते? देसी ब्रीड में मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। 10-12 से। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत मैंने स्टार्टिंग में वाइट लेगहॉर्न पाली थी जी। तो मेरी थोड़ी खेती किसानी है, 10-12 बीघा, खाद की भी बहुत ज़रूरत है। तो इससे इसके वीट से खेती के लिए खाद की बहुत मेरे को उसकी पूर्ति हुई जी। उसके बाद में मैंने दिमाग ये लगाया कि भाई अपन कुछ ऐसा करते रहो कि अपनी आय भी बढ़े और लोगों को चीज़ भी खाने को मिले और ओरिजिनलिटी भी लोगों के सामने अंडे की रहे जी। तो जब से अब लोगों को काफ़ी अंडा दूर दूर से ले जा रहे हैं और ये शौक भी है। उसके साथ फिर कोरोना काल में क्या हुआ कि बच्चा मैं कहीं से मंगाता वो नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने एक छोटी सी मशीन बनाई, उसको डेवलप किया और डेवलप किया। आज मेरे पास 2000 अंडे की मशीन है, जो मैं यहाँ से इन्हीं मुर्गियों से अंडे जो होती हैं उनसे बच्चा निकाल रहा हूँ। पेरेंट मैंने ज़रूर अलग अलग ब्रीड से पाला है, ये नहीं है कि एक पल्ला है एक ही चल रहा है। पेरेंट अलग ब्लड लाइन से, ये अलग से ये ब्रीड बना के, तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। जो ये नई ब्रीड है, दाना कितना खाती है ये? दाना 100-110 ग्राम खाती है। जैसे BB 300 वाइट लेगहॉर्न जो दाना खाती है उतनी दाना लेती है। अंडे का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ क्या है, मुर्गी छोटे साइज की है, दाना कम खा रही है, अंडे का प्रोडक्शन ज़्यादा दे रही है। कॉम्बिनेशन के बाद ये साल में कितने अंडे देती है? ये मैं कम से कम 300 अंडे तो मान के ही चलता हूँ। इतने अंडे देती है? आराम से जी। क्योंकि अब लोग ब्लैक एस्ट्रोलोब वाले कहते हैं कि हमने 365 में 364 अंडे ले लिए, पर उनने कैसे आंकड़ा लगाया ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन 25 घंटे में अगर अंडा आ रहा तो 365 घंटे कम कर दो तब भी वो इतना नहीं होगा। लेकिन अच्छी अंडे देने वाली नस्ल है ये ब्लैक एस्ट्रोलोब। पर मैंने तो ये देखा कि इन दोनों का मैंने ये बनाया है तो बहुत अच्छे अंडे का प्रोडक्शन है। अंडे का साइज अच्छा है, 55-60 ग्राम का। अंडे का फीड इंटेक भी कम है इसका, और अंडा लगातार देती है, ये कुड़क नहीं होती बिल्कुल भी। और अंडा अपने को महीने में 25-26 अंडे मिल जाते हैं। मतलब ये हर 25 अंडे महीने में दे देती है? हाँ, 25 घंटे कुछ मिनट में एक अंडा आता है एक बर्ड से जी। अच्छा, इतने अच्छी एग प्रोडक्शन के लिए आप क्या खिलाते हैं इनको? मैं अपना बना हुआ दाना खिलाता हूँ जी। जैसे मक्का है, सोया है, फिश पाउडर है, एंजाइम डलती हैं, मिनरल है, लीवर टॉनिक है, ये सब डाल के अपन करते हैं तैयार जो है। आप इतना झंझट में क्यों पड़ते हैं? बाजार में दाना मिल जाता बना बनाया। देखिए, बाजार में तो आप ये समझिए होटल का खाना खा लीजिए, कितना अच्छा हो सकता है। और वही खाना आप घर में बना के खाइए। भाई मक्का की क्वालिटी आप देख के डाल रहे हैं बढ़िया। अब कंपनियां तो क्या मिला के क्या कर रही हैं भाई। अपन एक अंडा डेली का उससे बढ़ से ले रहे हैं, उसको अच्छे से अच्छा दाना खिलाओगे तो अंडे का प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, बीमारियों से बचोगे। तो उसका अपन जो है ये अपना बना के देते हैं, उसकी तो बात ही निराली है। क्या कॉस्ट पड़ती है अपने दाने की? दाना अपने को आज की पोजीशन में करीब 30-32 रुपए किलो तैयार हो जाता है। और कंपनी का तो इससे महंगा आता है? कंपनी के महंगे आते हैं। और उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है? और क्या वो मिलाया जाता है, नुकसान दे सकता है। नुकसान दे सकता है, क्योंकि इसमें तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ताजा बनाते हैं, ताजा खिलाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने तो इसलिए मशीन भी अपने पास लगा रखी है। पूरा फीड जितना लगता है मैं 2-4 दिन का इकट्ठा बना लेता हूँ
और मुर्गियाँ उसको अच्छा खाती हैं और सही प्रोटीन वाला फीड वेल रहता है। अब वही बात होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अगर आप ताजा खाओगे, हेल्दी खाओगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, सही रहेगा। अच्छा, जो आप इनसे अंडे लेते हैं उसके लिए आप जो चूजे निकालते हैं, मुर्गों का क्या रेशो रखते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं? मुर्गों का ये रेशो रखते हैं कि अपन मान लीजिए 100 अगर बर्ड है हमारे पास, तो मैं 100 बर्ड में 12 से 15 मुर्गे रखता हूँ जी। तो आराम से सही अंडा आता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। कुछ चीज़ें और ऐसी हैं स्पेशल जी, ठीक है, जब आप आए तो मैं आपको बतानी चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 20 मुर्गे मैंने इनमें छोड़ रखे 200 मुर्गियों में, अब 7 दिन के लिए इन मुर्गों को उठा के रेस्ट में ले जाऊंगा। अच्छा, अलग कर देंगे? अलग कर देंगे और फिर वो जो मुर्गे हैं वो अपन यहाँ छोड़ेंगे तो फ्रेश आए, तो उससे एक प्रोडक्शन में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पर उसके एचेबिलिटी में फर्क आ जाता है, फर्टिलाइजर आता है। और जहाँ तक ये मान लीजिए 95% तक बच्चा निकल जाता है। मतलब आपने मुर्गे यहाँ 40 रखे हुए हैं, 20 को रेस्ट मोड पे रखते हैं और 20 को यूज करते हैं। 7 दिन बाद उनको बदल देते हैं। पहले वालों को ले आते हैं और इनको रेस्ट मोड पे लाते हैं। बस, तो वो क्या है, इसके अंडे का बच्चे की जो है एचेबिलिटी बढ़िया आती है। और कभी भी मतलब जैसे मान लो अंडा ज़्यादा अनफर्टाइल निकलता है, वो चीज़ नहीं रहती है जी, और बच्चा अच्छा निकलता है उससे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये फार्म में आपने ऊपर टीन डाली हुई है और मैं देख रहा हूँ जुगाड़ से ही आपने ये फार्म बनाया हुआ। नीचे आपने फट्टे लगाए हुए हैं, बांस लगाए हुए हैं और पुराने पाइप खड़े करे हुए हैं। कितने साइज का है तो इसका, और बना कितने में था ये? अब ये तो ये मान लीजिए कि 700-800 फीट का है जी। अब उसमें करीब 25-30 हज़ार रुपये खर्चा आया जी। तो और दूसरी चीज़ मैंने क्या रखा है, जैसे बर्ड जंगलों में, गांव देहात में नेचुरल तरीके से पलती है, मैंने उसी तरीके से इसको रखा है। बर्ड को शुरू से अगर मान लीजिए अपन ने हीटर लगा दिया, वो सर्दियों में हीटर लगाया और गर्मियों में पंखे कूलर लगाए, अगर मान लीजिए अचानक लाइट नहीं होती तब मुर्गियों का क्या होगा। इसलिए प्राकृतिक नेचुरल तरीके से मैंने पालन किया है, तो उसमें रेजिस्टेंस पावर बढ़ा के चलती है पहले से, तो अच्छा प्रोडक्शन रहता है। मैं तो फार्मरों से यही कहना चाहूँगा कि उसको प्राकृतिक तरीके से, आज से चले जाइए पीछे, अपन लोग भी आज से 30-40 साल पहले अपन लोग भी कूलर, वो पंखे भी नहीं होते थे, बिल्कुल, और नेचुरल तरीके से पेड़ों के सामने जीवन निकालते। तो आज भी इंसान एसी कूलरों में चल रहा है। मैं तो ये समझता हूँ अपनी लाइफ में कि नेचुरल प्राकृतिक तरीके से जीवन जिया जाए तो उसकी बात ही निराली है। व्हाइट लेगहॉर्न का अंडा जो है सफेद होता है जी, और इसका ब्राउन होता है, ब्लैक एस्ट्रोलोप का। अभी जो ये आपने नई ब्रीड तैयार की है, इसका अंडा दिखाइए कैसा होगा। हाँ, इसका अंडा आप ये देखिए, ना तो व्हाइट है और ना डार्क है, लाइट ब्राउन है, जो नेचुरल देसी मुर्गी जो रहती है उस तरीके का। 55 ग्राम का अंडा है, 55-60 ग्राम से ज्यादा नहीं जाता। अच्छा अंडा का साइज होता है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो है। और कलर भी आप देख लीजिए, साइज भी एकदम बढ़िया होंगे। जो मार्केट में किसी तरीके का डाउट मतलब लोगों को नहीं होता कि ये अंडा जा रहा है, क्योंकि मार्केट में अंडर साइज जो कम वेट का अंडा आता है बॉयलर का, वो भी मार्केट में आ रहा है, और जो अपना ये मुर्गी पल के केजों में आ रही है वो भी मार्केट में आ रहा है। तो ये अंडा उनसे हटके कलर रहता है और लोगों को खाने पे ही पता पड़ जाता है क्या है। तो ये अंडा जो है बिल्कुल मार्केट में एकदम लोग इसको लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये अंडा है, और कलरों की वजह से कोई डाउट होता ही नहीं है। और कोई ज़्यादा ही शक करने वाले तो मैं कहता हूँ भैया जो कुर्सी डाल दे अपने हाथ से व्हील के ले जाए, और कम से कम ये तो रहे कि उसको हाँ जो है, वैसे यहाँ अधिकारी वर्ग हुए, शहर के खाने वाले हुए, अच्छा पसंद कर रहे हैं, कारों से आके लेके जाती है। अच्छा, जो ये नई ब्रीड आपने बनाई है, इसकी इम्यूनिटी कैसी है? इम्यूनिटी इसकी ये है कि गर्मी मौसम, सर्दी, बरसात, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, सब आराम से, हाँ आराम से निकल जाता है। फिर भी मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बर्ड वो कोई सी भी हो, लेकिन प्राकृतिक जो नई नई बीमारी आती हैं उसके हिसाब से अपन को वैक्सीन तो थोड़ा देना ही चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, फार्मर भाई लोग गाँव में पाल रहे हैं लेकिन कभी बड़ा लॉस उठा सकती हैं वो, इसलिए उनको वैक्सीन तो करें जी। और फीड का मैंने बताया उस तरीके से करें, या वो अपने तरीके से पाल रहे और सही तरीके से फीड नहीं बना पाए तो अंडे का प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। और जो फार्मर पालना चाह रहा है, कहीं भी पाल रहा है, अंडे का प्रोडक्शन नहीं लिया और उसकी मेहनत का वो नहीं निकला तो कोई मतलब नहीं। हाँ, अच्छे अंडे के लिए अच्छा वातावरण देना जरूरी है, अच्छा वातावरण, अच्छा पानी, अच्छा खाना, ठीक है ना, तभी अच्छा अंडा, और अच्छी ब्रीड भी होनी जरूरी है। ब्रीड का बहुत ध्यान रखने वाली बात है। लोग वहाँ कहीं से ले लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि भाई ब्लड लाइन क्या ले रहे हैं।
कई जगह तो ऐसा होता है, वही बहन भाई है, उसे अंडा पैदा हो रहा है, उन्हीं से बच्चा निकल रहा है, सस्ता बच्चा मिल गया। मतलब अलग अलग ब्लड लाइन की मुर्गा और मुर्गी यूज करो, कॉम्बिनेशन सेट करो, तभी अच्छा प्रोडक्शन भी आपको मिलेगा। प्रोडक्शन अच्छा आएगा, बीमारी से कम वो रहेंगी और ग्रोथ अच्छी रहेगी इसकी। अब इसके नर मान लीजिए आप, ये खड़े हुए हैं इधर, ये नर, इसमें करीब 3-3.5 किलो वजन तक का नर हो जाता है और फीड इंटेक उसका ज्यादा नहीं रहता, पतली टांगे होंगी। कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप, कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसे आएंगे। देसी बर्ड है, हाँ, क्योंकि ये चकत्ते हैं, दो ब्रीड है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक एस्ट्रोलोब का भी और व्हाइट लेगहॉर्न का। हाँ, व्हाइट लेगहॉर्न है तो देखिए हल्का क्रीम पन है, पूछ पे कालापन है। अब ये देखिए व्हाइट लेगहॉर्न का कलर लाई है, पूछ काली है, तो ब्लड अपना असर तो बता रहा है। लेकिन ये चीजें हर लोग कोई नहीं करते, डॉक्टर या वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन मेरे को भी पालते आज 40 साल हो गई, तो मैंने कहा भाई अपन भी करके देखो जी। और जहाँ तक कि भगवान का ये है कि अच्छा मेरे को अनुभव है मेडिसिनों के विषय में, पालने के विषय में, तो जहाँ तक थोड़ा कॉमर्शियल पे आ जाते हैं। आप एक अच्छा अरसा हो गया आपको पालते हुए, ठीक है ना, अब अपने अपनी ब्रीड भी तैयार कर ली। आप इसको देखो, टेबल एग भी सेल करते हैं आप, इसके क्या रेट में सेल होता है टेबल एग? यहाँ से 12 से 15 रुपए का जाता है जी। और गर्मियों में फिर आप इसका चूजा भी निकालते हैं? चूजा भी निकालते, चूजा तो मेरा 12 महीने निकलता रहता है। मेरे यहाँ से चूजा 1-1 किलोमीटर तक जा रहा है। राजस्थान हुआ, इधर अपना अलवर हुआ, इधर अपना जो है हरिद्वार हुआ, तो यहाँ से 1000 किलोमीटर के डायमीटर में आप अपना माल जाता है, बात जाता है। तो चूजा जो आप सेल करते हैं, क्या हिसाब होता है चूजा सेल करने का? चूजा मेरे यहाँ से करीब मैं 50 रुपए का चूजा देता हूँ, और मैं और लोग तो डे टू डे बच्चा बेचते हैं। अच्छा। पर मैं कम से कम 4 या 5 दिन बच्चे को रोक के, अच्छा, और मॉडलिटी से बाहर करके और उसे तैयार करके देता हूँ। शुरू में ब्रूडिंग आप खुद करते हैं? हाँ जी, हाँ मैं करता हूँ। नए फार्मर के लिए तो अच्छा है। नए फार्मर क्या है, तो जो है बच्चा मार लेते हैं, टेम्परेचर नहीं दे पाती। स्टार्टिंग में टेम्परेचर देना बहुत जरूरी है, और फिर वो 4-5 दिन का बच्चा जाता है तो फार्मर लोगों के पास या जो पाल रहे हैं उनके पास बच्चा अच्छा पलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में अपन बताते ही रहते हैं भाई ये फीड दो, ये दवाई दो, ये विटामिन दो, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब जिसको आप सेल करते हैं उसको सेल करके ही छुट्टी नहीं हो जाती? नहीं, मैं उसे वहाँ तक वो पालना चाहता है वहाँ तक ये कोशिश करता हूँ। मतलब बाद में आफ्टर सेल सर्विस भी रहती है आपकी? मैं वो सलाह लेते रहती हैं, और नहीं तो मैं महीने में 1-2 बार खुद फोन करके पूछता हूँ भैया मेरा ब्रीड जो गई वो कैसी है, तो लोग कहते नहीं भैया अच्छा चल रहा है। आप चिक्स भी सेल कर रहे हैं, अंडे भी सेल कर रहे हैं, साल भर में कितना कमा लेते हैं? देखो मैंने तो ऐसा हिसाब नहीं रखा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बढ़िया चल रहा है। बच्चे भी जैसे 4-10 लाख के बेच लिए और अंडा भी बेच लिया, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मुर्गा भी 1-8 लाख रुपए का मुर्गा भी निकल जाता है। 400-500 मुर्गी रखता हूँ तो 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से आ जाता है, निकाल लेते हैं। हाँ। जो हमारे भाई देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं और करना चाहते हैं, इच्छा है, किस लेवल से शुरू करें और क्या क्या सावधानियां बरतें? देखिए, अगर वो पालना चाहते हैं, एक तो उनकी व्यवस्थाएं, जैसे शेड बनाना है पूरा, वो पश्चिम साइड से शेड बनाए, शेड का डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखें। बच्चा जब लें तो उसको जो बच्चे का फीड आता है वो फीड खिलाएं 1 महीने, उसके बाद में फिर अपन स्टार्टर का खिलाएं और वैक्सीन करते रहें। ऐसे नहीं कि वो यूट्यूब पे बहुत सी जगह ऐसा निकलता है कि साहब तो फ्री रेंज और हरा चारा खिला रहे हैं, वो कहते जरूर हैं। अगर बात करें तो मैं उसे बता दूं, तू करके दिखा ले, तुझको वो पता पड़ जाए इसे, क्योंकि जब तक दाना नहीं खाएगी सवाल ही नहीं है, नहीं मिलेगा, अंडे ही नहीं आएगा, और मर के जिएगी, ग्रोथ ही नहीं आएगी। इसीलिए उसको खिलाना बहुत जरूरी है भाई। वैज्ञानिक डॉक्टर लोग बताते हैं भाई अपन ऐसा फीड खिलाओ, खिलाना चाहिए। आप भी समझ लीजिए, अपन खुद खाना खा रहे हैं, चटनी रोटी खा लो तो क्या होगा, नहीं होगा। और सलाद खाओ घी से, दही से, दूध से, तो आपकी सेहत अच्छी रहे। ऐसे बर्ड के साथ, बर्ड नहीं कह रही तो अपन तो समझ रहे हैं ना, इसीलिए बर्ड को पालिए आप, उसको लालन पालन अच्छा होगा तो वो आपको अंडे का प्रोडक्शन आएगा। बिल्कुल। दर्शकों, भाई साहब ने छोटी से छोटी बात का जवाब बड़ी ईमानदारी से दिया। इनका कहना यह है कि अगर आप शुरू करते हैं, फ्री रेंज में पाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कहें कि मैं तो गला सड़ा दे देता हूँ, सब्जियां दे देता हूँ, इस तरह से आप पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर सकते, बीमारी आएगी, मुर्गियां मर जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छा अगर इन्हें फीड देंगे तो आपको उतना ही अच्छा ये कमा के भी देंगी। तो ये थे हमारे साथ में ठाकुर सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।